कार्तिक के महीने में यशोदा मैया ने समस्त दासियों को अन्य अन्य कार्यों में लगा दिया। हाँ शर्मा जी, और अन्य कार्यों में लगा करके उनको निर्ममंत स्वयं दधी, नंद गेहिनी होने के कारण यद्यपि यशोदा मैया के पास दास दासियों की कोई कमी नहीं है, समस्त दास दासियां हैं, फिर भी इस भाव से कि आज लाला को अपने हाथ से बनाया हुआ माखन खिलाऊंगी। नारायण जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होती ही है। बल्कि पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रेम का प्रस्फुटन सेवा के रूप में होता है। प्रेम तो अमूर्त है, उसका मूर्त रूप क्या है? बोले मूर्त रूप सेवा है। जिसके प्रति भी हमारे हृदय में प्रेम होगा उसके प्रति निश्चित रूप से उसका सेवा करने का भाव होगा। और कहीं महाराज सेवा कुछ नहीं कर सकते पर प्रेम बहुत करते हैं आपसे। हाँ, बोले सेवा करने का मत कहना कभी कुछ, प्रश्न है बहुत है। बोले भैया झूठी बात मत कहो, अगर प्रेम होगा तो सेवा करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, बिना कहे ही सेवा होगी, आज्ञा भी नहीं देनी पड़ेगी, कहना भी नहीं पड़ेगा, सेवा हो जाएगी। माँ के हृदय में पुण्य होता है तो भले कितना भी कोई बाहर से खा करके आ जाए पर माँ फिर भी इंतजार करती है कि लाला आए तो एक पराठा तुम्हें बना के खिला दूंगी। 12 बजे रात को भी अगर बेटा आएगा तो कहेंगे बेटा भूखा तो नहीं है तू, तेरे लिए खाना बना। और कोई आलस्य नहीं, माँ को किसी भी तरह का आलस नहीं। महाराज रात्रि के 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी बच्चे घर में आ जाएं तो माताओं को खाना बनाने में आनंद होता है। एक और खा ले बेटा, एक और खा ले, और प्रसन्नता से, कभी नाराजगी नहीं होती है, कभी भी किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। और उसका कारण क्या है? माँ के हृदय में पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति प्रेम है, इसलिए। और फिर यह तो जगत प्रसिद्ध बात है कि माँ के समान हमारे शरीर का पोषण करने वाला कोई है ही नहीं। मातृ समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान कोई शरीर का पोषण करने वाला नहीं है। मातृ समम नास्ति शरीर पोषणम, चिंता समम नास्ति शरीर तोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम। विद्या के समान कोई आभूषण नहीं है। आदमी कुछ भी नहीं पहने और विद्यावान है और एक फटा हुआ वस्त्र पहन करके भी किसी सभा में चला जाएगा और जब उसका बोलना आरंभ हो जाएगा तो बड़े बड़े सुसज्जित लोग उसके सामने तेजहीन हो जाएंगे। विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, विद्या के समान शरीर का आभूषण कुछ नहीं है। चिंता के समान शरीर को का शोषण करने वाला कुछ नहीं है और माँ के समान शरीर का पोषण करने वाला कोई नहीं है। आज यशोदा मैया ने अपने लाला को लाड़ करने के लिए, दुलार करने के लिए अन्न दासियों को अन्न कार्य में नियुक्ताशु पद से ध्वनित होता है कि वो लगाया गया है उनको। वो करना चाहती थी पर नहीं, आदेश दिया जाओ तुम नहीं करोगे, आज मैं ही करूँगी। और स्वयं दधि मंथन करने लगे। आहा, श्री कृष्ण की स्मृति में हृदय भरा हुआ है, मुख से उन्हीं के गीत गाए जा रहे हैं, हाथ से उन्हीं के लिए सेवा हो रही है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक तान हो गई नारायण। और यही प्रेम, यही सच्चाई है। हम भी भगवान से प्रेम करते हैं पर हम मन से करते हैं तो वाणी से करते हैं पर मन से नहीं करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक तान होना चाहिए। जो मन में हो वही वाणी में हो और जो वाणी में हो वही क्रिया में हो। हमारे पूज्य महंत जी महाराज ब्रह्मलीन, हमारे श्री सद्गुरुदेव पूज्य सच्चिदानंद जी महाराज कहा करते थे, हमको कभी कभी प्यार से बोलते थे, तुम खूब प्रेम से कथा करो, श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे
तुम्हें कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा और उनके आशीर्वाद को मैं मानता भी हूँ। महाराज श्री कहा करते थे, देखो एक संकल्प रखो, कभी भी कुछ अभाव नहीं होगा, एक संकल्प रखो। बोले क्या? बोले ऐसा संकल्प जो सबके लिए मंगलकारी हो, किसी का अहित ना हो, वो जरूर पूरा होता है। और उसके साथ साथ संकल्प कमजोर नहीं करना, जो हृदय में हो वही वाणी में, और जो वाणी में हो वही क्रिया में। अगर इस तरह का संकल्प है तो कभी अधूरा नहीं रह सकता है, पूरा होगा ही होगा। इस तरह की भक्ति है तो भी वो श्री ठाकुर जी को जरूर रिझाने वाली बन जाती है। हृदय में है, वाणी में है और वही क्रिया में है। यशोदा मैया का हृदय भी प्रेम से भरा हुआ है, वाणी से गीत गा रही है नारायण और हाथों से दधि मंथन कर रही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ऐसी भावमयी यशोदा की स्थिति को देख करके उसकी बैणी में लगे हुए जो पुष्प हैं नारायण, वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगे, गिरने लगे। किसी संत का भाव है कि वे पुष्प नीचे क्यों गिर रहे हैं, वो पुष्प नीचे क्यों आ रहे हैं? बोले उसका कारण एक है कि उन पुष्पों ने विचार किया कि माँ पूर्ण रूपेण परमात्मा की सेवा में लगी है। जो ऐसे भाव में भरी हुई माँ है, उसके सिर पर रहने का हमें अधिकार नहीं है। ऐसे भाव से भरी, भक्ति से भरी माँ के तो चरणों में अपना जीवन बिता देना चाहिए। इसलिए बैणी में गुथे हुए पुष्प चरणों में समर्पित होने लगे, चरणों में गिर गए। कानों के कुंडल हिल रहे हैं, मानो कृष्ण की कीर्ति को सुनकर के ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद से भरी यशोदा मैया की भाव भक्ति जब बगी, सोए हुए ब्रह्म श्री कृष्ण जागृत हो गए, दौड़ते हुए हूँ करते हुए आए, यशोदा मैया की कमर को पकड़ा, एक हाथ कमर पे रखा और जाकर के उनके हृदय से लिपट गए। माँ ने कन्हैया का प्रेम देखा, दधि मंथन बंद कर दिया, अपने लालाओं को भूख से पीड़ित देख करके उनकी क्षुधा को वो शांत करने लगी। श्री ठाकुर जी ने एक बार ऐसे पलक उठा करके देखा और कहा कि मैया तू एक बात बताएगी, मुझे प्यार करती है सबसे ज़्यादा? तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मैया ने कहा मुझे तो पूत ही प्यारा है। इतना कहना ही हुआ था कि अचानक से यशोदा मैया की दृष्टि उबलते हुए दूध पर पड़ी, उनको वहीं छोड़ कर के दूध को बचाने गई। श्री ठाकुर जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के यशोदा मैया के ददिया सास के जमाने की मटकी को तोड़ दिया, बासी माखन रखी थी स्वयं खाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। आज ब्रह्म अतृप्त हो गया। प्रेम के सामने परमात्मा अतृप्त ही रहता है। भक्ति का एक नाम अतृप्ति है, निरंतर प्यास बनी रहे। भक्ति तो प्यास का ही नाम है, और वो प्यास ऐसी नहीं होती कि एक दिन है, नहीं, निरंतरता। भक्ति की शर्त ही यही है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक अप्रतिहता। यह आत्मा अप्रतिहता अर्थात निरंतरता। अगर भक्ति में निरंतरता नहीं होगी तो नारायण जैसे रुका हुआ जल पीने योग्य नहीं रहता है, ऐसे भक्ति में निरंतरता नहीं होगी। संतों से मिलने का चाव भी नहीं होगा, सत्संग का चाव नहीं होगा, घर के प्रपंचों में ही उलझे रहेंगे, कभी किसी संत की वाणी नहीं सुनेंगे। तो जैसे ईंधन ना मिलने पर अग्नि मंद पड़ जाती है और फिर बुझ जाती है, इसी प्रकार से संत और सत्संग ना मिलने पर भी भक्ति की जो आग है वो बुझ जाती है।